Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sumayya Fareed and I am a lecturer of DPT in Times Institute मुल्तान। आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है लोअर लिम्ब एनाटमी, जो कि DPT 199 का सब्जेक्ट है। आज हम उसके अंदर जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ऑस्टियोलॉजी ऑफ द लोअर लिम्ब। अभी क्योंकि हमारे पास स्केलेटन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वरना अगर स्केलेटन अवेलेबल होता है यहाँ पे तो मैं आपको उसके ऊपर जो है वो बोन्स को दिखाती, लेकिन जब इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल जो है करवाऊंगी और उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो थॉरली जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अभी हम लोग ऑस्टियोलॉजी में बोन्स को पढ़ेंगे कि हमारा लोअर लिम्ब जो है वो कंप्राइजेस कौन कौन सी बोन के ऊपर करता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है पेल्विक गर्डल आ जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात है लोअर लिम्ब स्टार्ट कहाँ से होता है। हमारे पास हेड एंड नेक के बाद अपर लिम्ब है जो हमने पिछले सेमेस्टर के अंदर कवर किया था। उसके बाद आ जाता है हमारा थोरैक्स का रीजन। थोरैक्स हमारा जो है वो बैकबोन हमारी जिस पॉइंट पे ख़त्म होती है, ठीक है, वहाँ से हमारे पास एक गर्डल स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से हम कहते हैं कि लोअर लिम्ब जो है वो स्टार्ट हो गया और हम उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जो पेल्विक गर्डल है वो हमारे पास मिलके किन किन बोन से बनता है, वो हमारे पास 3 बोन्स से मिलके बनता है। ठीक है, हमारे पास एक लेफ्ट साइड की हिप बोन होती है और राइट साइड की हिप बोन होती है, और एक एक हिप बोन जो होती है वो हमारे पास 3 बोन से मिलके बनती है। पहली इलियम, फिर इस्चियम एंड प्यूबिस। अब क्या होता है कि हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट साइड की जो हिप बोन्स होती हैं वो हमारे पास पोस्टीरियरली जिस पॉइंट के ऊपर अटैच हो रही होती है वो होती है सैक्रम के साथ। ठीक है, सैक्रम के साथ इलियम का पार्ट अटैच हो रहा होता है और वहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट जो जॉइंट बन रहा होता है उसको हम कहते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, पोस्टीरियरली हमारे पास गर्डल जो है, गर्डल इज़ अ क्लोज्ड सर्कुलर कैविटी और स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वो पोस्टीरियरली वो जहाँ पे हिप बोन जो है जिस पॉइंट पे जाके अटैच होकर सैक्रोइलिक जॉइंट बनाएगी वो हमारा सैक्रम है, और एंटीरियरली जो प्यूबिस बोन है वो हमारे पास एंटीरियरली आके जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्रक्चर जॉइंट बनाएगी उसको आर्टिफिशियल जॉइंट कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, तो हमारे पास यूँ पूरा एक कैविटी टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। फिर हमारे पास जो पेल्विक गर्डल से जो बोन अटैच होती है जो कि हमारा हिप जॉइंट बनाती है उसको हम कहते हैं फीमर। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और वो हमारे पास क्या कहते हैं एसिटेबुलम होता है, क्या कहते हैं हमारे पास गर्डल के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एसिटेबुलम। उस एसिटेबुलम के साथ जो है वो हमारे पास हेड ऑफ फीमर जो है, दिस इज़ एसिटेबुलम, और ये हमारे पास हेड ऑफ फीमर है, ये हमारे पास वहाँ पे यूँ करके ज्वाइन हो जाता है और यहाँ पे फिर हमारे पास सारी हिप बोन की जो है वो मूवमेंट्स जो है वो परफॉर्म होती हैं। तो ये हमारे पास एसिटेबुलम के साथ हेड ऑफ फीमर जो है वो हमारे पास जॉइंट बनाता है जिसको हम कहते हैं हिप जॉइंट। ठीक है, फीमर का जो है वो लोअर एंड जो होता है वो हमारे पास टिबिया के साथ जहाँ पे जॉइंट बनाता है उसको हम कहते हैं नी जॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो लोअर लेग है उसके अंदर 2 बोन्स आती हैं, टिबिया एंड फिब्यूला, बट फिब्यूला जो है वो हमारे पास लेटरल साइड पे होती है, बट वो हमारे पास नी जॉइंट बनाने के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करती। ठीक है, उसकी ओरिजिन और इंसर्शन दोनों जो है वो टिबिया से ही स्टार्ट होकर टिबिया पे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो फिब्यूला जो है वो हमारे पास लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है पर किसी जॉइंट बनाने के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करता। जब नी जॉइंट जो है वो हमारे पास लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया के साथ जो है वो हमारा नी जॉइंट बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास लोअर एंड ऑफ टिबिया जो है वो हमारे पास बोन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं टार्सल बोन्स। टार्सल बोन के साथ हमारे पास जो जॉइंट बनाते हैं वो हमारे पास वहाँ पे बनता है एंकल जॉइंट। ठीक है, लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड टार्सल्स ये हमारे पास एंकल जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, और एंकल जॉइंट के ऊपर हमारे पास डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन जैसी मूवमेंट होती हैं। हिप के ऊपर हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, उसके अलावा सर्कमडक्शन परफॉर्म हो सकता है। नी जॉइंट के ऊपर हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन परफॉर्म हो सकता है, जबकि एंकल जॉइंट के ऊपर हमारे पास डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो परफॉर्म हो सकता है। उसके अलावा ईवर्जन और इनवर्जन जो होता है वो भी हमारे पास जो है वो एंकल जॉइंट के ऊपर होता है। ठीक है, टार्सल्स जो है वो हमारे पास आगे मेटाटार्सल्स मानी फुट, मतलब अगर कहना हम लोग स्टार्ट करें तो हमारे पास फुट में टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लिंजेस जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, टार्सल्स जो हैं वो आगे से हमारे पास, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो अपर लिम्ब किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके जो है वो कार्पल्स बोन्स होती हैं। कार्पल बोन्स जो है वो आपके हैंड के साथ, ये जो दरमियान में हर उंगली के साथ जो सी बोन जा रही है उनको कहते हैं मेटाकार्पल्स। तो इसी तरह
पाँव के अंदर, ये अगर आप इसको क्या कहते हैं इमेजिन करें कि ये आपका जो है वो एंकल जॉइंट है, तो ये जो आपके फुट की जो उंगलियां के साथ साथ जो हमारे पास बोन जा रही है दैट इज़ मेटाटार्सल्स। दीज आर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फिलिंजेस। जो हमारी उंगलियों की छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनको हम कहते हैं फिलिंजेस। ठीक है, तो हमारे पास टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फिलिंजेस मिलके फुट को कंप्लीट करती हैं। उसके अलावा ये हमारे पूरी ऑस्टियोलॉजी ऑफ द लोअर लिम्ब है। अब हम हर बोन को जो है वो डिटेल्ड में जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे और इनके सारी बोनी प्रोमिनेंसेस, बोनी फीचर्स सारों को क्या कहते हैं स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।